दुआ करांगे। बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज दा वचन मेरी जिंदगी दे लई, मेरे घराने दे लई ब्लैसिंग नूं लैके आए, बरकत नूं लैके आए। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। असीं बाइबल खोलांगे पहला यूहन्ना ओदा 3 अध्याय ओदा 4 वचन। हर कोई जेड़ा पाप करता है सरा दा उल्ट करता है अते पाप तां शर दा उल्ट ही है। सब बोलो हालेलुया। एक चीज लिखी है बाइबल दे विच, लिखिया पाप की है, पाप की है। कलाम से लिखिया पाप परमेश्वर का हुक्म तोड़ना पाप है। पाप की है जी, की है जी, पाप की है कलीसिया। पाप परमेश्वर का हुक्म तोड़ना की है जी, पाप है। आज बहुत सारे लोग इस जगह ते शामिल होए ने असी मीटिंग दे विच, जो ये सोचते ने हुक्म तोड़ना कोई पाप नहीं है, हुक्म तोड़ना कोई पाप नहीं है। पर बाइबल तो दसदी पई है कि जो व्यक्ति, ध्यान ना मेरी गल समझना, बाइबल तो कहनी जेड़ा कोई इंसान परमेश्वर का हुक्म तोड़ता है। अज तुसी अपनी जिंदगी च इस गल नूं ध्यान दे नाल देखो कि तुसी परमेश्वर दे किन्ने की आज्ञाकार हो। जे तोड़े जीवन दे विच पाप है तो याद रखना तुसी बरकत दे लई अजे लाइन दे विच लगे हो, तुसी बरकत नहीं पा सकते। तुसी आशीष दे लई डले हो, तुसी लेट बरकत पाओगे, क्योंकि तोड़ा पाप तोड़ी जिंदगी दी आशीष नूं की करेगा, लेट करेगा। करेगा या नहीं करेगा? हाँ जना। लिखिया हुक्म तोड़ना, कलीसिया की लिखिया हुक्म तोड़ना की है जी, पाप है। अज बहुत इस गल नूं मनदे ही नहीं। कहते एक बार पास्टर दी नाम मन्नांगे तो फिर केड़ी गल है, एक बार बाइबल दी नाम मन्नांगे तो फिर केड़ी गल है। कोई गल नहीं, ऐरका नहीं मनदे, अगली बार मान लवांगे। ऐर की बारी प्रभु की करे, माफ कर दे। इदा ही है कुछ। मतलब चर्च नहीं आएगा ना, ऐरका पास्टर को माफी मांग लवांगे, पास्टर जी माफ करियो, ऐरका मैं आ नहीं सकिया। एक चीज दसना चाहता कि तुसी किसी चीज के बारे जानते हो और तुसी उसनु जानते हो, तुसी जानते हो कि हुक्म तोड़ना पाप है। कोई ऐसा व्यक्ति नूं जेड़ा इस गल नूं नहीं जानता कि हुक्म तोड़ना पाप है। सारी दुनिया नूं पता है कि पाप कित्थों आया, अनआज्ञाकारी तो आया। कित्थों आया जी, कित्थों आया जी? सारी दुनिया नूं पता है कि जेड़ा पाप है वो अनआज्ञाकारी तो, आदम दी अनआज्ञाकारी तो, हुक्म तोड़न तो पाप आया। अज असी भी वही पाप करते हैं जेड़ा आदम ने कीता सी। खाते कि नहीं? हाँ जना, हाँ जना जी। जो आदम ने पाप किया तुसी नहीं करते हो। असी कहने आदम दे करके पाप आया, आदम दे करके आ गया। विधान कौन दिया उस पाप को? फैलान कौन दिया उस पाप को? कौन फैला रहा उस पाप को? कौन फैला रहा उस पाप को? तुसी ऐतवार दे दिन ते झाड़ू फड़ेगा सड़क ते मार दे हो और लोग तुहानू देखदे भाजी चर्च नहीं जाना। आज जरूरी
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਛੱਡ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ। याद रखना, वो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। याद रखो, मेरी ध्यान देना गल, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ। मैं तो सच्चाई का प्रचार करता हूं, सच्चाई के लिए जीवांगा। बोलो हालेलुया। आदम तो पाप आया, और केड़ा पाप आया? अनआज्ञाकारी। केड़ा है जी? असी भी अनआज्ञाकार बन चुके हैं, और जे असी अनआज्ञाकार हाँ, फिर कलीसिया असी भी आदम दे ओही पाप नूं फैलाउंदे पए हां। संडे वाले दिन तुसी सड़कों ते चौकों ते बाजारां च काम ते लगे मिलोगे, तुहानूं कोई विश्वासी पूछेगा भाई तुसी चर्च नहीं गए, और तुसी उस इंसान दे लिए एक नमूना नहीं हो। वो थोड़े वाल देख के की कहेगा, एक ईसाई, एक परमेश्वर की बंदगी करने वाला, एक चर्च का वॉलंटियर किथे है इत्थे? अज किसी काम ते बैठा है, वो थोड़े वाल देख के की कहेगा, ठीक है जे नहीं गया तो फिर मैं भी रहन देना। अज अपनी जिंदगियां नूं चेंज करने का समा तुहाडे कोल, अज तुहाडे कोल समा है बदलाव लैके आउंदा अपनी जिंदगियां दे विच। अपने आप को आज्ञाकार बनाओ, अपने अगवे दे, अपने चर्च दे, अपने परमेश्वर दे आज्ञाकार बनो। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां, तुसी उस पाप नूं अपने जीवन च उस दिन खत्म करोगे जिस दिन तुसी आज्ञाकार हो। सब बोलो हालेलुया। पाप चलिया किथों? अनआज्ञाकारी तो। अज इस कलीसिया से बहुत लोग ने जिन्होंने आज्ञा मनना पसंद नहीं है, जिन्होंने डांट सुनना पसंद नहीं है, जो कहते मैं डांट, आज तक तो मैं डांट अपने बाप की नहीं खाती, तो एक पास्टर डांटता मैनू, मैं डांट नहीं सुन सकता। याद रखो, वो डांट तो सुधारती है, और जिहड़ा तुहाडे अंदर स्पिरिट बैठा हो तुहानूं कहंदा मैं डांट खाधी नहीं कहते, वो डांट तुहानूं परमेश्वर तो दूर लेके जा रही है। मेरे को बहुत नौजवान आए, बहुत नौजवान रहते सी मेरे को, अजे भी बहुत ज्यादा है, और उन्होंने जान का कारण पता की है? अनआज्ञाकारी। और डांट नहीं सुनना, मैं डांट नहीं सुन सकता, पर याद रखो डांट तो सुधार देगी, और डांट तो जिंदगी जो उस पाप नूं जिस दे द्वारा पाप का जन्म होया सी, उस पाप नूं तोड़ी जिंदगी चो खत्म कर देगी। आज अपने आप नूं, अपने मन नूं कहो कि मैं एक आज्ञाकार, केड़ा आज्ञाकार व्यक्ति बनना है, और अनआज्ञाकारी के द्वारा इस शरीर के उत्ते पाप आया और पाप फैलिया, और आज मैं भी अनआज्ञाकार हाँ, तो मेरे अंदर भी अजे वही पाप है जिस पाप के द्वारा पूरी दुनिया श्रापित हो गई। तो हालेलुया। आज तुहानूं कह रहे हैं कलीसिया, तुसी आशीष उदों पाओगे जदों तुसी अपनी जिंदगी चो पाप नूं डिस्कनेक्ट करोगे। वो केड़ा पाप? अनआज्ञाकारी। तुहाडे उत्ते उदों तक मसा नहीं आएगा जदों तक
तुसी आज्ञाकार नहीं हो ਜਦੋਂ तक तुसी आज्ञा ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ तक तुसी आज्ञा ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ नहीं ਚੱਲਦੇ, याद रखना ਉਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ नहीं आएगा, और ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ नहीं आएगा ਉਦੋਂ तक छुटकारा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ नहीं ठहरेगा। बोलो हालेलुया। आज ਤੁਹਾਨੂੰ आज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। जो आज्ञा ਤੁਹਾਨੂੰ मिली है उस आज्ञा ਨੂੰ पूरा करना ਤੁਹਾਡਾ फर्ज भी है और ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ भी है। बोलो हालेलुया। मैं बहुत से सारे लोगों ਨੂੰ बहुत सारी ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, पर प्रभु पर वो अनाज्ञाकारी करते, और अनाज्ञाकारी के कारण कौन आया? शैतान आया। शैतान कहता तू मेरी गल मान, आदम को कहता तू मेरी गल मान, तू परमेश्वर की गल छड्ड दे। और शैतान तोनू कहता है तू वचन छड्ड, अपने पास्टर की गल्लां छड्ड, तू मेरी गल्लां सुन, मैं तेनू जो कह रहा तेरी सही कहना पे, तेनू तेरे लाभ की गल्लां मैं तेनू कहता पे। शैतान बड़े वधिया तरीके नाल तुहानू गाइड करता है, वो तुहानू गाइड करके सुट दिंदा है, और जो तुसी गिर जांदे हो याद रखियो वो गिरावट तुहाडी जिंदगी दी मुश्किल नू लेके आउंदी है। बोलो हालेलुया। आज तुहानू सिखा रहे हैं इस जगह ते आज्ञाकार बनना तुहाडे लई जरूरी है। और सेकंड पॉइंट जेड़ा है कि आज बहुत लोग इस गल नूं जानते ने कि अन आज्ञाकारी के द्वारा पाप आया, तो फिर भी आज्ञाकार नहीं है। बहुत लोग जानते ने कि अन आज्ञाकारी ही पाप नूं लेके आई, और अन आज्ञाकारी ही मैं कर रहा हूं, ते पाप मैं की कर रहा? पाप ही कर रहे। वो केड़ा पाप कर रहे जिसके द्वारा पाप फैलता है? अन आज्ञाकारी के द्वारा पाप फैलता है, ना कि स्टॉप होता है। अन आज्ञाकारी तुहाडी जिंदगी च पाप नूं वधांदे जाएगी, और तुसी दिन प्रति दिन पाप च डुबदे जाओगे। क्यों? क्योंकि तुसी अन आज्ञाकारी च जीवन बिता रहे हो। अन आज्ञाकारी पाप को कदे स्टॉप नहीं होने देगी। आज्ञाकारी जो तुसी आज्ञाकार बनोगे, आज्ञाकारी तोड़ी जिंदगी दे पाप को स्टॉप करेगी, और तोड़ी जिंदगी जो पाप खत्म हो जाएगा। जो जितना जितना तुसी आज्ञाकार बनते जाओगे, याद रखना उदा ही तोड़ी जिंदगी जो पाप खत्म होता जाएगा। जितना जितना तुसी अन आज्ञाकार होंदे जाओगे, उदा उदा पाप का लेवल तोड़ी जिंदगी च बढ़ता जाएगा। और सेकंड पॉइंट सब तो बड़ी गल है कि हर इंसान जानता है कि अन आज्ञाकारी के द्वारा पाप आया, और अन आज्ञाकारी ही एक पाप है। और बहुत लोगों को पता है कि अन आज्ञाकारी पाप है, पर वो जानते हुए भी की ने अन आज्ञाकारी है। वो जानते ने कि अन आज्ञाकारी की है, पाप है, वो जानते हुए भी अन आज्ञाकार है, आज्ञाकार नहीं है। बोलो हालेलुया। अन आज्ञाकार है, जानते हुए पाप डबल हो गया कि नहीं? एक इंसान को पता नहीं है, उसने कोई गलती कर दी अनजाने दे विच, तो कोई गल नहीं, उसको माफी मिल जाएगी। एक इंसान जानता है कि अन आज्ञाकारी ही पाप की जड़ है, अन आज्ञाकारी के द्वारा ही पाप आया, और आज जे मैं अन आज्ञाकारी करांगा तो पाप फिर डबल हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? पता है, तो पता है, तुसी जानते हो कि अन आज्ञाकारी एक पाप है, ते आज मैं अन आज्ञाकारी विच जे जीवन बिता रहा, जे मैं अपने अगुए दे आज्ञाकार नहीं है, अपने चर्च का आज्ञाकार नहीं है, वचन का आज्ञाकार नहीं, पर मैनू पता है कि अन आज्ञाकारी पाप नू लेके आ रही है, तो फिर कलीसिया डबल हो गया पाप। फिर लेवल जेड़ा पाप दा बढ़ता जा रहा है। पर आज
सारे मसीह लोग इस गल नूं चंगी तरह जानते ने ये अन आज्ञाकारी पाप है, पर वो अजे भी अन आज्ञाकारी विच जीवन बिता रहे हैं। हाँ जाना, कुछ आवाज से बोलो हालेलुया। आज तुम कह रहे कलीसिया अपने जीवन नूं आज्ञाकारी वाला बनाओ। संसार दी गल्लां दे पीछे ना चलो। बहुत सारे लोग संसार के पीछे, कई बहुत सारे लोग अपने आप सोचते हैं कि जिन्ना मैं समझदार हाँ, जिन्ना मैं ज्ञानी है, उन्ना कोई है नहीं। थोड़ा ज्ञान, थोड़ी नॉलेज फेल है प्रभु दे अगे। थानू प्रभु दे अगे अधीन होके प्रभु दी मर्जी दे नाल ही चलना पेगा। आज तुहानू कह रहा है कलीसिया कि तुसी अन आज्ञाकारी वाला जीवन ना बिताओ। तुहानू पता है अन आज्ञाकारी के द्वारा पाप आया है, और मैं कौन अन आज्ञाकार क्यों बन रहा है। देखो बाइबल च लिखा है मरकुस की किताब उदा 16 अध्याय उदा 16 वचन लिखिया कि लिखिया जिन्ना लोकां ने की कीता विश्वास कीता। की लिखा उथे जिन्ना ने विश्वास कीता और बपतिस्मा लिया। बोलो हालेलुया। की लिखा जिन्ना ने विश्वास कीता और की कीता की लिया जी बपतिस्मा लिया। आज बहुतियां नूं पता है कि बपतिस्मा एक परमेश्वर की बहुत बड़ी आज्ञा है और बपतिस्मा एक नया जीवन है। और आज भी कलीसिया के बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया। बपतिस्मा ना लेना भी की है जी पाप है। आज लोग बपतिस्मा नहीं लेंदे और चर्च आते हैं और कहते मैं धर्मी हाँ, पर मैं तुहानू दसना चाहता तुसी बपतिस्मा लैण तो बाद धर्मी हो, ना कि बपतिस्मे तो पहला। बाइबल जिस तरह कह रही है। बोलो हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह ने क्या हर कोई की करे बपतिस्मा ले। किस नाम तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम जी। किन्ने क्या जी यीशु मसीह ने किया। आज बहुत लोग बिना बपतिस्मे तो भी अपना जीवन बिता रहे हैं। और बपतिस्मा लेना एक आज्ञा और ना लेना पाप है। आज चर्च कहता रहता, पास्टर कहता रहता भैन बपतिस्मा ले ले, भाजी बपतिस्मा ले लो। वो भैन भी तो भरा भी सोचता रहता कि शायद पास्टर नूं पता नहीं की आपां फायदा है। पास्टर सोचता है कि तुसी पाप विच ना मर जाओ, तुसी पाप विच नाश ना हो जाओ। बोले हालेलुया। आज तुहानू कह रहा कलीसिया दे हर एक जन नूं कह रहा कि जे तुसी बपतिस्मा नहीं पाया तां बपतिस्मा लैण दे लई अज तैयार हो जाओ। यीशु मसीह ने क्या जिन्ना शेर कोई आत्मा और पानी के द्वारा बपतिस्मा नहीं लेता वो स्वर्ग के राज्य च प्रवेश नहीं होएगा। आज कलीसिया तो कह रहा है बपतिस्मा भी एक बाइबल की एक आज्ञा है। उस आज्ञा नूं तुसी पूरियां करोगे तो तुसी एक आशीषित पाए इंसान हो। तो जे तुसी इस तरह चुप कर बपतिस्मा नहीं लेना, कोई नहीं चलन दे ते नगाई जने साल 2 साल 4 साल नगाई जने तो थोड़ी कीती मेहनत थोड़ी जिंदगी च कोई भी प्रतिफल नहीं लेके आएगी। थोड़ा चर्च आना थोड़ी जिंदगी में कोई लाभ लेके आएगा नहीं लेके आएगा। क्यों नहीं? क्योंकि तुसी आज्ञाकार ने तुसी जानते हो कि बपतिस्मा लेना मेरे लिए जरूरी है। उस गल नूं जानते हुए भी तुसी बपतिस्मा नहीं लिया, तुसी बपतिस्मा नहीं पाया। उस गल नूं जानते हुए कि मैनू बपतिस्मा लेना, मैनू आज्ञा मानना जरूरी है और मैं आज्ञा मान नहीं लिया, मैं अपनी मर्जी कर रहा।
लोग कहते जो बपतिस्मा उदों लवांगे जो मेरा मन होएगा। तुसी अपनी मर्जी के नाल चलदे हो, परमेश्वर की मर्जी नाल तो चलदे नहीं। लोग कहते परमेश्वर के काम की मैं उदों मदद करा जो मेरा मन होएगा। तुसी अपनी मर्जी नाल चलदे हो, परमेश्वर की मर्जी नाल तो चलदे ही नहीं। तुहाडा कीता किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि तुसी परमेश्वर की मर्जी के नाल नहीं चलदे। आज कलीसिया तो इस सुंदर समय ते मैं दसना चाहता कि तुसी अपनी जिंदगी दे सीच रखो कि मैनू आज्ञा मनना जरूरी है। वो आज्ञा बपतिस्मे दी है, वो आज्ञा बीज बोंदी है, वो आज्ञा चर्च आंदी है, वो आज्ञा जेतां दी भी आज्ञा मेरे लिए। उस आज्ञा नु पूरा करना मेरे लिए की है, लाभदायक है। तो जो तुसी जानते होया भी पाप करोगे तो याद रखना वही अनाज्ञाकारी तुहाडी जिंदगी च पाप दे लेवल ऊंचा करेगी। और जिद्दां जिद्दां तुहाडी जिंदगी च पाप बढ़ता जाएगा उदां ही उदां तुसी डिले होंदे जाओगे, उदां ही तुसी लेट होंदे जाओगे। आज तुसी अपने आप को पूरी रीति ने समझा लेना कि तुसी किसी भी जगह ते हो पर परमेश्वर के वचन ना तोड़ो। मैं तुहानू शुरुआत में दस्या कि मेरे को बहुत सारे लोग आए और मैं बहुत सारे लोगों को मिलिया, पर हर जगह पे मैं परमेश्वर के वचन को पूरा किया। कोई ऐसा इंसान इस जगह पे जिहड़ा वचन नहीं सुन के गया। हर इंसान इस जगह तो कलाम सुन के गया, क्योंकि कलाम सुनाना प्रार्थना करना मेरा फर्ज नहीं है, मेरे लिए मेरे परमेश्वर का हुक्म है। उस हुक्म को मनना मेरे लिए जरूरी है। बोलो हालेलुया। आज तो कह रहा कलीसिया हर इंसान की उस बंदगी में शामिल है। वो शाम को पहुआ मार के कहेगा कि परमेश्वर मेरी दुआ सुन ले, परमेश्वर नहीं सुनेगा। उसमें झूठ बोल के ठगी मार के कहेगा मेरी प्रार्थना सुन ले, नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि बाइबल कहती है पाप दे द्वारा जो पाप करता है वो दी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। वो केड़ा पाप है? जेड़ा जानता है कि पाप दी मजदूरी मौत है, जेड़ा जानता है कि पाप करना मेरे लिए नुकसान है और पाप नहीं करना और पाप के लिए यीशु मसीह कुर्बान होया। इस गल जेड़ा जानते होया भी पाप करता है कलीसिया वो इंसान की प्रार्थना इस जगह पे ही रह जाती है। जे कोई पाप करता है उसको मानता है कि परमेश्वर मैं पाप कर रहा है। कई जैसे ने मानते ही नहीं, जेडे हर वक्त अपने आप को शो कर देते मैं जिन्ना परफेक्ट कोई आए नहीं, जेडी सलाह मैं दे देना कोई दे नहीं सकता कोई, मेरे जिन्ना ज्ञानी कोई नहीं। ऐसे लोग गिराए जाएंगे, ऊंचा किए जाएंगे वो लोग जो परमेश्वर की मर्जी देना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। आज कलीसिया तो इस जगह पे हर इंसान के लिए परमेश्वर का आदेश है कि मैनू हुक्म मनना जरूरी है। और हुक्म बपतिस्मे दा है और वो बपतिस्मा मेरी जिंदगी के लिए लाभदायक है। बोलो हालेलुया। तुसी जानते हो कि बपतिस्मा लेना जरूरी है और तुसी चुप करके बैठे रहो और लो ना। वो कोई कोट पैंट नहीं है कि जो गर्मियों च नहीं पहना, ठंड च पहना है। वो तोड़ा एक नया जीवन है, वो तोड़ा एक बेस्ट जीवन है, उसनु पाना तोड़े लिए लाभदायक है। बोलो हालेलुया। आज तो लोग कह रहे हैं कि बपतिस्मा जे नहीं लिया ता ले लो, तुसी एक नवा जीवन पा लो। उस नवे जीवन के द्वारा परमेश्वर में चलना शुरू करो और वो नया जीवन थोड़ी जिंदगी नए नए कामों को लेके आएगा, नए काम करेगा थोड़ी जिंदगी। बोले हालेलुया। आज बाइबल तो सिखा रही है हर आज्ञाकारी पाप है, हर आज्ञाकारी की है पाप है। तुसी जानते हो भी पाप कीता है, तुसी जानते हो कि पाप है और इसनु मैं नहीं करना। तुसी जानते हो भी की करोगे? पाप करोगे। तो पाप फिर की है? मौत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। एक तुसी पाप नहीं करना चाहते, शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। बहुत लोग ऐतवार बीमार हो जाते हैं, पूरा हफ्ता चंगे भले रहते हैं। बहुत लोग उपवास करने वाले दिन बीमार हो जाते हैं, उन्होंने आज तक यही नहीं समझ आया कि मैं की करना की हूं। वो अपना आत्मिक जीवन स्ट्रॉन्ग ही नहीं करना चाहते, वो कहते चल कोई नहीं। आज तो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर का हुक्म तोड़ना पाप है, और उस तो बड़ा पाप की है तुसी जानते हुए भी हुक्म तोड़ोगे। तुहानू पता भी है कि बपतिस्मा लेना जरूरी है, तुहानू पता भी उपवास करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, बीज बोना जरूरी है, तुहानू पता है तुसी नहीं कर रहे, तो तुसी 2 गुना पाप के हकदार। तुहाडी जिंदगी च 1% नहीं है, 2% पाप है। डबल पाप कर रहे हो तुसी, सिंगल नहीं, डबल पाप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो डबल? क्योंकि तुसी मन मर्जियां करने वाले हो, परमेश्वर की घट मानते हो। आज तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ कह रहा है कि अज कहना मैं परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलूंगा। परमेश्वर का हुक्म मनना मेरे लिए जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञा मनना मेरे लिए जरूरी है। और ये आज्ञा पाप खत्म करेगी, बरकत लेके आएगी, आशीष लेके आएगी, तरक्की लेके आएगी। आज तुहानू कह रहे हैं कलीसिया, हर जन अपने जीवन दे विच इस वचन रखो और इस वचन दे द्वारा अपना जीवन बिताओ। परमेश्वर दी गल्लां नू अपने जीवन च रखो, परमेश्वर दी गल्लां नू अपने जीवन च रख के उन्हां गल्लां दे द्वारा अपना जिंदगी, अपना जीवन, अपनी लाइफ बिताओ। बोलो हालेलुया। आज तुहानू कहना है कलीसिया, हर एक जन कि तुसी परमेश्वर दी गल्लां नू मनना है, तुसी परमेश्वर दे हुक्म नू मनना है, तुसी परमेश्वर दी इच्छा दे अनुसार चलना है। और बपतिस्मा लैंड वाला इंसान एक तूफान है, जिन्हें बपतिस्मा पाया वो एक तूफान है। एक वचन पढ़ा बाइबल विच, यूहन्ना की किताब ਉਹਦਾ 3 अध्याय ਉਹਦਾ 8 नंबर वचन पढ़ांगे। पौन जिधर चाहती है वगदी है ते तू उसकी आवाज सुनता है, पर यह नहीं जानता जो किधरों आई अते किधर नूं जाती है। हर कोई जो आत्मा तो जमया है सो इहो जिहा है। सब लोग हालेलुया। लिखिया हवा जदों चलती है तो ओदा शब्द सुनता है। की सुनता है? शब्द मीजोरी आवाज सुनता है, पर उसनू बंद करके डब्बे च नहीं रख सकता। बोलो हालेलुया। की कर सकता जी? उसनू बंद करके डब्बे च नहीं रख सकता। लिखिया पौन हवा, इंदा हवा जिधर चलती है तू ओदा शब्द सुनता है, पर उसनू कमरे च बंद करके रख सकते हो? रख सकते जी? नहीं रख सकते। लिखिया है, लिखिया जो आत्मा तो जमया है वो हवा वर्गा है। लिखिया जो आत्मा तो पैदा हुआ है वो किधे वर्गा है? किधे वर्गा जी? हवा वर्गा है। याद रखना, हवा नू कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह तुहानू थोड़े परिवार नू कोई भी रोक नहीं सकता। कोई भी जादू, कोई भी टोना, कोई भी रुकावट तुहानू रोक नहीं सके। क्यों? क्योंकि तुसी एक पौन की तरह, बाइबल लिखिया जो हवा की तरह, जो आत्मा तो पैदा हुए ने वो हवा की तरह, जिसनू कोई रोक नहीं सकता, जिसनू कोई डक नहीं सकता। कोई चीज उस हवा नू डक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हवा नो कोई रोक नहीं सकता। उससे तरह लिखा जो आत्मा तो पैदा हुआ है वो किदे वर्गा है? उस हवा वर्गा है। आज तुसी अपने आप में उस आत्मिक की जन्म लैन दे लिए तैयार करो, उस बपतिस्मे लिए तैयार करो अपने आप में।
और तुसी बपतिस्मा लो और याद रखो तुहानू कोई भी ताकत, तुहानू कोई भी पावर रोक नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि तुसी उस हवा वर्गी हो जिस तरह सिर्फ शब्द ही सुन सकते, लोग सिर्फ तुहानू वेखणगे। तुसी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हो, तुहाडी दिन प्रतिदिन तरक्की हुंदी जा रही, सिर्फ लोग वेखणगे पर तुहानू रोक नहीं सकणगे। बोले हालेलुया। मैंने कोई इंसान मिले पिछले दिन कहते कि ये तुसी बनाया, हाँ जी, परमेश्वर के अनुग्रह ने बनाया। किन्ने समय 8 महीने 8 साल का समय नहीं लगा, 7-8 महीने सब खड़ा हो गया। क्यों? हवा की तरह साडा जन्म है जिसनों कोई टक नहीं सकता, जिसनों कोई रोक नहीं सकता। आज कलीसिया तुहानू कोई पावर, कोई शक्ति, कोई शैतानी प्लानिंग रोक नहीं सकती। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि भाई जी लिखा जो आत्मा तो जन्मया वो इससे वर्गा है। बोलो हालेलुया। आज कलीसिया अपनी जिंदगी च इस वचन को रखना है कि परमेश्वर मैं इस हवा वर्गा कौन है जिन्हें बपतिस्मा लिया होया। जब तुसी बपतिस्मा लिया हो तो तुसी आत्मा तो पैदा हो चुके हो, तो आत्मा वाला जीवन, आत्मा दे विच अपना जीवन बिताओ और तोड़ा आत्मिक जीवन तोड़ी जिंदगी च बरकतां नूं, आशीषां नूं, तरक्की नूं, रास्तां नूं खोलेगा। बोलो हालेलुया। आज अपनी जिंदगी च इस वचन को रखना है कि मैं बपतिस्मा जे नहीं लिया तो लेना, जे मैं बपतिस्मा लेके अनआज्ञाकार हां तो मैं आज्ञाकार, वफादार, अधीनताई वाला बनना है। जो परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने बोलिया, वो मेरे लिए लाभदायक होएगा। आज लोग अपने अपने हिसाब के नाल एस्टीमेट लगाते होंगे, इदां नहीं आ होना चाहिए सी, नहीं आ होना चाहिए। थोड़ी सोच तरक्की वाल तुहानू लेके नहीं जाएगी। परमेश्वर की गल्लां थोड़ी जिंदगी च तरक्की नूं लेके आएगी। हर वक्त ये सोचा करो कि परमेश्वर की मर्जी पूरी होवे। मैं जो तो प्रार्थना करता तो मैं परमेश्वर की हुई प्रार्थना करता कि परमेश्वर कल आनी मीटिंग जो नहीं, परमेश्वर तुहाडी मर्जी पूरी होनी चाहिए। जिस तरह तुसी चाहो उदा ही होना चाहिए। साडी मर्जी दे नाल कुछ नहीं, तुहाडी मर्जी दे नाल। बोलो आमीन। तारीफ करना मैं छोड़ देना। बोलो हालेलुया। अपनी खन बंद करेंगे, इस वचन के थैंक्स करेंगे। पवित्र आत्मा से थोड़ा शुक्रगुजार है इस सुंदर समय लिए। थैंक यू हॉली स्पिरिट। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। बोलो आमीन। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।